गुज़िश्ता दिनों बाबुल मदीना कराची के एक निजी हॉल में मजलिस डॉक्टर्स के तहत मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने शुरका को अपने मदनी फूलों से नवाजा। अल्लाह ने ये मुबारक महीना हमें दिया है, यानी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक फरमान से समझ जाइए। वो कहते हैं अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता ना तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान ना देता। यानी ये दो चीज़ें दी इसीलिए कि अजाब नहीं देना है। ये रमज़ान को पकड़ ले, ये सूरह इखलास को पकड़ ले, अल्लाह ताला ने माफ़ कर देना है, रहमतें बरकतें बरसनी है। तो ये वो इंपॉर्टेंट महीना है। लेकिन एक और इसकी जो रूलिंग है जिसकी तरफ कम तवज्जो है, बल्कि मैं इस पर आपकी मदद चाहता हूँ। मैंने एक और बात देखी है कि बड़े से बड़ा आदमी हो डॉक्टर की बात बड़ी तवज्जो से सुनता है, डॉक्टर की बात को उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको होता है कि डॉक्टर साहब ने कहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरे ये डॉक्टर साहिबान जो हैं ये जिस्मानी डॉक्टर के साथ साथ कुछ कुछ रूहानी डॉक्टर भी बन जाएं? दुनियावी जिस्मानी बीमारियों से बचाने के साथ साथ हम रूहानी बीमारियों से भी लोगों को बचाएं, गुनाहों की बीमारियों से बचाएं। देखिए आप डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है एक मरीज़, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग कि उसका हार्ट ठीक हो। दिल की डिजीज़ से बंदा बहुत डरता है, इसी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल चेक भी कराता है, वो डायबिटिक भी चेक कराता है, वो ब्लड प्रेशर भी चेक करता है। ज़रा सा डॉक्टर कह दे कि भाई अब आप ज़रा एहतियात करें, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है या बॉर्डर तक पहुंच गया है, बंदा खाने पीने में एहतियात शुरू करता है, ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स देना शुरू करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। बट क्या वजह? कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए। यकीनन ये ख़तरनाक डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा डिस्कस दुनिया में हार्ट डिजीज़ को किया जाता है। लेकिन ये बीमारियाँ क्या कर लेंगी हमारा, मुझे जवाब दीजिए। एंड ऑफ द डे बंदा मर जाएगा ना, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, आखिरी स्टेज तो यही है ना, सबसे बड़ा लॉस लाइफ का लॉस है ना। अच्छा, लेकिन कुछ बीमारियां वो हैं वो भी दिल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये है कि जान नहीं ईमान चला जाता है। बताइए बड़ी डिजीज़ क्या हुई? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ये वो डिजीज़ जो ईमान बर्बाद करती हैं और ताल्लुक़ उसका भी दिल से है। अगर मेरे ये सारे डॉक्टर साहिबान उन डिजीज़ के बारे में भी जाने और वो दिल की बीमारियां क्या हैं, हसद, तकब्बुर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये तकब्बुर भी दिल की बीमारी है। रियाकारी, लोगों में दिखलावा, उजुब, खुद पसंदी, बुग़्ज़, कीना, इतनी बीमारियां हदीसों में बयान हुई। बदकिस्मती से आज किसी को नहीं पड़ी कि उन बीमारियों के बारे में जाने जो मेरे दिल में रहकर मेरे ईमान को बर्बाद कर रही है। ये दिल गंदा है, चाहे हमारा ज़ाहिर बहुत अच्छा हो, सब बर्बाद हो जाता है। खुदारा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस दिल की इस सफाई का भी ख्याल करें। आज का जो इज्तिमा रमज़ान की आमद और रमज़ान के इस्तक़बाल के बारे में था, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव था और डॉक्टर्स को इन्होंने गैदरिंग की थी यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि मरीज़ जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि वो मरीज़ को ये बतलाते हुए ख्याल रखे कि उसने कितने दिन रोज़े जो है छोड़ने हैं, बीमारी और ज़रूरी भी है इस बीमारी में रोज़ा छोड़ना या वो रोज़ा रख सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ बयान की गई। हमने अपने ज़िंदगी को किस तरीके के तरह इस्लाम पे रख के चलाना चाहिए, और मदनी चैनल एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को राह रास्ते पे ला सकते हैं। मैं और मेरे साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि ये साल में 500 मसाजिद कायम कर कर एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक ऐसा नेकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मदनी चैनल वाहिद एक ऐसा चैनल है जो इंसान की इस्लाह के साथ साथ उसकी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करता है। आज के प्रोग्राम के तवस्सुस से एक इंसान जब यहाँ आया, मैं बहुत खाली था, लेकिन आज मैं बहुत भर के जा रहा हूँ और मैं कुछ साथ अपने लेके जा रहा हूँ कि जो मैं अपनी बुरी आदतें उनकी माफ़ी मैं यहाँ करके जा रहा हूँ। आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वो दावत इस्लामी के माहौल को जितना करीब से आके देख सकते हैं देखें और इनके मिशन को आगे बढ़ाएं कि इस्लाम के लिए जो ये मिशन लेके चले हैं उसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएं। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम का सही मकसद जानें, और ये उसी सूरत में हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल देखें और फैज़ान मदीना में जाके इसकी असलियत को समझने की कोशिश करें। मदनी चैनल मैं ख़ुद भी देखता हूँ और मैं आप सबको भी कहता हूँ कि आप मदनी चैनल देखें।